हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं हाजिर हूँ पदमा के ही एक ऐसे मकान में। सरकार पिछले वर्ष ही चुनाव के समय झारखंड के सभी निवासियों का बिजली बिल माफ़ कर दिए थे जो गरीब थे। और ये जानकारी टीवी में, न्यूज़ में, मोबाइल में, व्हाट्सएप जितना भी है, सब तरह का सोशल मीडिया है, सभी में ये न्यूज़ फैला था कि सरकार बिजली बिल माफ़ कर रही है वैसे लोगों को जो गरीब तबके के आते हैं। अब इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सोचे कि नहीं अब तो बिजली बिल माफ़ ही हो गया है। वो जहाँ भी चर्चा करते थे तो सब बोलता था नहीं बिजली बिल माफ़ हो गया है। अब इसी चक्कर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बिल एकाएक उनके पास बिल ना करके नोटिस आ रहा है। मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बाकायदा नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस में लिखा हुआ है, इसका कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ है और 28,495 रुपये का ये बिल आया हुआ है नोटिस इनके पास। कि अगर ये नहीं दी, नोटिस का मतलब है रेड कागज़ में आया हुआ है, तो आदमी लोग पब्लिक जो है रेड कागज़ देखने के बाद ऐसे भी डर जाता है। अब ये 28,495 रुपये वैसे व्यक्ति के घर आया है जो सरकार के दिए हुए इंदिरा आवास में ही रह रहे हैं, उनके पास अपना घर भी नहीं है। और वैसे व्यक्तियों का 28,495 रुपये बिल आया, वो कैसे अपना बिल भरेंगे? मैं उन्हीं से जानकारी लेने के लिए आया था कि कैसे आपके पास इतना बिल आया, आप बिल कब तक जमा किए थे, आपके पास मतलब बिल आता है सरकार की तरफ से वो आता था कि नहीं आता था, कैसे आपका इतना बकाया रह गया, ये मैं जानने के लिए यहाँ पदमा के निवासी हैं, मैं उनसे जानने के लिए आया। मैं आपको मिलवाता हूँ, दिखाइए ज़रा। अच्छा दीदी, आपका ये जो बिल आया है, ये बिल आपको दिया कौन? ये बिल जब हम ड्यूटी से आए तो मेरे दरवाज़ा पे लगा हुआ था। सब काम करती हैं जी। तो आप जब ड्यूटी से आए दरवाजा में ये फंसा हुआ था, लगा हुआ था। जी। तो इतना मतलब बिल आपको पता नहीं था कि बिजली बिल हम लगाए हुए तो उसका बिल भी भरना है? पता था तो मतलब रुक गया ना, वो आने नहीं लगे। और हम फिर उसके बाद ये मतलब आवाज़ आया कि नहीं सो माफ़ हो गया, माफ़ हो गया। तो माफ़ हो गया तो जहाँ भी हम पूछते थे क्या माफ़ हो गया ना, तो कुछ लगेगा क्या, कुछ करना पड़ेगा? तो नहीं हो गया है, तो कुछ कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं। मतलब आप अपने सगे संबंधियों से, लोकल व्यक्ति से पूछते थे कि कैसे क्या करना है, तो वो बोलते होंगे कि सबका माफ़ हो रहा है? नहीं, हाँ सबका माफ़ हो गया, तुम्हारा भी हो गया, ऐसे बोलते थे। आप इसी में रह गए बस। और एक ये आ गया। अब इतना 28,495 रुपये का बिल है कि वैसे व्यक्ति का जो हम लोग अब जैसे हम लोग तो प्रतिदिन काम करने वाले हैं, वही तो इसके लिए आप कहीं किसी को एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं कि नहीं, अभी तो नहीं दिए हैं। अच्छा, आपके पास मीटर है कि नहीं? मीटर तो नहीं लगा पाए हम। मीटर है मेरे पास। मीटर है लेकिन लगा नहीं पाए हाँ, क्योंकि रहते नहीं है ना, हमेशा हम मतलब ड्यूटी इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं। अच्छा, मीटर आप लगाए नहीं हैं। तो देखिए, मीटर नहीं लगा है जिसके घर में, और अगर वो गरीब व्यक्ति है, वो मीटर भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो अत्यंत गरीब है। वैसे व्यक्तियों का बिल अगर सरकार माफ़ नहीं करती, यहाँ देखिए, आप दिख रहे होगा, यहाँ एक तस्वीर आप देखिए, झोला लिखा हुआ है झारखंड सरकार का। इस झोला में लिखा हुआ है 200 यूनिट बिजली बिल माफ़। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब तबके के हैं, वो अपने घर में मीटर भी नहीं लगा सके हैं, तो उसके घर में 200 यूनिट आखिर नापा कैसे जाएगा? इसका नापने का तरीका क्या होगा? अब ये तो सरकार जान रहे हैं। सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि वैसे व्यक्तियों का भी बिजली बिल माफ़ किया जाए जो अपने घर में मीटर नहीं लगा सके हैं, और आने वाले समय में उनको हिदायत दिया जाए कि वो मीटर अपने घर में लगा ले, ताकि 200 यूनिट के कम अगर आपका बिजली बिल खपत है तो आपका माफ़ होगा। सरकार ऐसा गाइडलाइन भी जारी करे, यही मतलब एक आवाज़ उठ रही है हर जगह से। ऐसा होना भी चाहिए कि अगर सरकार गाइडलाइन जारी की है 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ करने का, अब जिनके घर में मीटर है ही नहीं वो कैसे क्या करेंगे? तो यही सब जानने के लिए हम आए हुए थे। और दीदी, आप इस पर मतलब अब इसका आगे क्या करना चाहते हैं? इसमें यही कि कुछ माफ़ कर दिया जाए, और ऐसा होता है तो इसका पैसा आप मतलब भर पाइएगा कि नहीं भर पाइएगा? ये तो है नहीं, लेकिन जो 28,495 है, इतना तो नहीं सकेंगे। पेपर में भी हम पढ़े थे कि बिचौलियों को कुछ पैसा भी नहीं देना है। और जब ही हमको एक आदमी बोला कि दीदी तुम हमको 3,000 रुपया दो, हम तुम्हारा माफ़ करवा देंगे। अच्छा, ऐसा बोला था आपको? हाँ, एक आदमी था। तो बोला हमको, तो हम बोले ठीक है। तो हम फिर इधर उधर पूछने लगे कि हमको पैसा का ज़रूरत है। जब हम व्यवस्था करने लगे तो बोला कि क्या चीज़ करेगी पैसा? तो हम बोले ऐसे बात है। तो बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लगेगा, आपका बिजली बिल खुद ब खुद माफ़ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हमको बताया। फिर आप पेपर में पढ़े थे? पेपर में भी दिया हुआ था। चलिए, बिचौलियों को पैसा नहीं देना है। चलिए ठीक है। और इसी चक्कर में आप मतलब कर भी नहीं पाए, और इसी चक्कर में अभी 28,000 का बिल आपका आ गया। हम बिल तो देते ही रहते थे, लेकिन बस यही बीच में जो हो गया ना कि माफ़ हो गया, इसी चक्कर में उधर में आदमी रह गया। तो अब यही उपाय है, बिजली ऑफिस जाइए, वहाँ से माफ़ी के लिए आवेदन दीजिए, और क्या बोलता है बिजली ऑफिस अब तो वही बता सकता है। लेकिन सरकार से मेरा गाइडलाइन यही है दोस्तों
मेरे दर्शकों से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार यही मेरा गाइडलाइन है कि किसी भी तरह से अगर आपका घर बिजली बिल आ रहा है, मीटर लगा हुआ है, माफ़ है पैसा, लेकिन जिनके घर में नहीं है बिजली मतलब मीटर लगा हुआ, उनका भी सरकार माफ़ करे, वैसे लोगों का जो गरीब तबके के हैं, जो मीटर नहीं लगवा पा रहे हैं। यही मैं बताने के लिए, जानने के लिए आया हूँ। और ऐसा ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है, झारखंड में बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम होगा और बहुत लोग इस आवाज़ को उठाएंगे आने वाले समय में। सरकार जल्दी से जल्दी इन लोगों का बिजली माफ़ करे, हम लोग यही चाहते हैं। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान लगातार ऐसे जानकारी आपको देता रहूँगा और ऐसी आवाज़ों को लगातार उठाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।